Hello friends, this is Dilip Singh and I welcome you on my channel Career News Academy. So friends, in the last video we have discussed about the food and the balanced diet and the different nutrients which we take from the food. पिछले वीडियो में हमने खाना, उसके पोषक तत्वों और संतुलित आहार इसके बारे में पढ़ा था। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे जल के बारे में, क्योंकि जैसे खाना हमारे लिए जरूरी होता है वैसे ही जल भी हमारे लिए जरूरी है। तो इस वीडियो में हम वाटर, जल के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सो फ्रेंड्स यू नो कि जो सभी लिविंग एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसके लिए जल क्या है? उसके जीवन का आधार है। जल उसके जीवन का आधार है। जल के बगैर कोई भी प्राणी जीवित नहीं रह सकता है। ठीक है, अब जब जल की बात आती है तो पृथ्वी पर कितना जल अवेलेबल है? सपोज दिस इज आवर अर्थ, ओके, एंड इफ वी डिवाइड इट इन 4 पार्ट्स, अगर हम इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो ये वाले जो 3 पार्ट्स हैं इस पे क्या है? वाटर। ठीक है, पृथ्वी के 3 पार्ट्स पे वाटर है, 4 पार्ट्स में से 3 पार्ट में वाटर है। इट मींस इट इज अप्रोक्सीमेटली 71%। अर्थ के ऊपर 71% जल पाया जाता है। तो क्या ये अवेलेबल है? जो जल वो क्या उपयोग के लायक है? पूरा जल अवेलेबल है वो उपयोग के लायक है? नहीं, क्योंकि ये कहाँ पे मिलता है? ज्यादातर जल कहाँ मिलता है? महासागर में, सागर में। ठीक है, और ये जल कैसा होता है? ये होता है लवणीय। इट मीन्स इसके अंदर नमक की मात्रा ज्यादा होती है। क्या होता है? इसमें नमक होते हैं। और इसको हम क्या कर सकते हैं? यूज कर सकते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि जब इसके अंदर जो नमक है उसके कारण इसको यूज नहीं कर सकते, पीने लायक नहीं है ये। और जल कहाँ मिलता है? नदियों में, झीलों में, जो हिम पर्वत है उसके रूप में जल अवेलेबल है। लेकिन जो ये वाला जल है जो ध्रुवों पर अवेलेबल है बर्फ के रूप में, वो हमारे लिए हमारी पहुंच से दूर है। मीन्स उसको भी हम यूज नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, अब जो जल बचता है नदियों में, झीलों में, वो जल या फिर जो भूमिगत जल है, भूमिगत जल है, उसको हम यूज कर। ठीक है, ये वाला जो जल है, ये वाला पोर्शन, ये हम यूज कर पा रहे हैं। ठीक है, हमारे लिए सिर्फ ये अवेलेबल है, बाकी ये वाला अवेलेबल नहीं है। और जो हिम ग्लेशियर्स में है वो भी अवेलेबल नहीं है। तो कितना पार्ट जो हमारा जल है वो हम यूज कर पा रहे हैं। तो जल के गुण क्या क्या है वो देखते हैं। तो जल है वो तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। कोई भी पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती है, ठोस, तरल और गैस। तो जो जल है वो इन तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। तो ठोस में क्या होता है? बर्फ के रूप में। ठीक है, तरल पानी खुद है, और जो गैस है वो वाष्प के रूप में पाया जाता है। ठीक है, तो तीनों अवस्थाएं जल की पाई जाती हैं। तो जो जल का घनत्व है वो 4 डिग्री सेल्सियस पे सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, 4 डिग्री सेल्सियस पे जल का घनत्व ज्यादा होता है। जब जल को 0 से 4 डिग्री सेल्सियस पे गर्म किया जाता है तो फैलता नहीं बल्कि सिकुड़ता है। ओके, क्या करता है? सिकुड़ने लगता है। और जो जल का हिमांक है वो क्या है? 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस पे बर्फ में कन्वर्ट हो जाते हैं। जल किसमें बन जाता है? बर्फ में। क्वथनांक क्या होता है? क्वथनांक वो पॉइंट है जहां पे कोई भी लिक्विड क्या करता है? बॉइलिंग करना स्टार्ट कर देता है, मींस उबलने लगता है। तो जो क्वथनांक है यहाँ पे पानी उबलने लगता है। ठीक है, कितने डिग्री पे? 100 डिग्री सेल्सियस पे।
पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? H2O। H2O मीन्स यहाँ पे जो दो वाटर होते हैं वो हाइड्रोजन के और एक मॉलिक्यूल होता है वो ऑक्सीजन का। दो मॉलिक्यूल किसके होते हैं? हाइड्रोजन के, हाइड्रोजन। और एक मॉलिक्यूल किसका होता है? ऑक्सीजन का। तो इससे क्या बनता है? जल बनता है। ठीक है। जल कैसा होता है? गंधहीन होता है, रंगहीन होता है और स्वादहीन होता है। मीन्स इसके अंदर किसी प्रकार की कोई गंध नहीं होती, कोई कलर नहीं होता, कोई भी टेस्ट नहीं होता है। इसके अंदर जो भी चीज मिलाएंगे ये उसी के रूप का हो जाएगा। मीन्स इसके अंदर रेड कलर की, हम कोई रेड कलर की इंक मिलाते हैं तो ये रेड कलर में हो जाता है। मीन्स इसके पास अपना कोई रंग नहीं होता, ये उसके रंग में ही रंग जाएगा। ठीक है। 4 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है? घनत्व सबसे सर्वाधिक होता है। इसलिए जो हिम प्रदेश है वहां ऊपर तो बर्फ रहती है, पानी के ऊपर वाली सरफेस पे बर्फ रहेगी, नीचे क्या रहेगा? पानी रहेगा। ठीक है। जिसका घनत्व अधिक होगा वो वस्तु पानी के अंदर डूब जाती है और जिसका कम होता है वो तैरती रहती है। जैसे कोई भी ईंट है, पत्थर है, ये क्या होते हैं? हैवी होते हैं, इनका घनत्व ज्यादा होता है इसलिए पानी में डूब जाते हैं। लेकिन नींबू है और लकड़ी है, इनका घनत्व क्या होता है? इनका घनत्व क्या होता है? कम होता है, इसलिए तैरते रहते हैं। ठीक है। ऑयल भी इसके अंदर आ सकता है, तेल का घनत्व भी कम होता है इसलिए वो भी इस पे तैरते हैं। ठीक है। बर्फ का घनत्व पानी से कम होता है इसलिए क्या करती है? बर्फ तैरती है। ठीक है। बर्फ पानी पर तैरती रहती है। क्यों? क्योंकि उसका घनत्व है वो पानी से कम होता है। ओके। तो ये कुछ वाटर के गुण थे जो हमने इस वीडियो में पढ़े हैं। ठीक है। अब हम देखते हैं कि वाटर साइकिल या फिर इसके यूज क्या है, वाटर के यूजेस क्या क्या है। ये तो सबको पता है कि वाटर कहाँ पे किस लिए काम आता है। तो जल कहाँ कहाँ यूज होता है? खाना बनाने में, पीने में, कपड़े धोने में, नहाने में, कोई भी और कोई काम है जैसे कंस्ट्रक्शन का काम है या फिर किसी भी मॉपिंग का काम है तो वहां भी क्या होता है? जल यूज होता है। ठीक है। इसके अलावा जो एनिमल्स हैं उनको पीने के लिए चाहिए, उनको नहाने के लिए चाहिए। ठीक है। जो हमारी केमिकल फैक्ट्रीज हैं या फिर जो भी प्रोडक्शन का काम है जहां पर भी, तो वहां भी क्या चाहिए? पेपर वर्क, जो पेपर इंडस्ट्री होती है उनके अंदर भी केमिकल को वॉश आउट करने या फिर उनको बनाने में किसकी हेल्प होती है? वाटर की हेल्प होती है। ठीक है। उसके बाद आता है पेड़ और पौधों के लिए भी जरूरी होते हैं। पौधों के लिए जरूरी क्यों है? क्योंकि पौधे क्या बनाते हैं? अपना खाना बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण की वजह से, इसकी हेल्प से खाना बनाते हैं। और इसके अंदर क्या चाहिए? पानी चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, ये दोनों चीज इनको चाहिए जिससे वो अपना खाना बनाते हैं। तो वाटर यहाँ भी जरूरी होता है। ठीक है। तो और भी बहुत सारे काम है जिससे वाटर के बगैर हम नहीं कर पाते हैं। हमारी जो डेली लाइफ है वो वाटर पर ही टिकी हुई है, क्योंकि वाटर से बहुत सारे काम हम कर सकते हैं। ठीक है। हमारे जीवन का आधार क्या है? वाटर है, पानी है। इसलिए बहुत सारे जो काम है हमारे डेली लाइफ के वो किससे करते हैं? वाटर से करते हैं। ठीक है। अब इसके बाद एक आते हैं वाटर साइकिल क्या होती है? जल चक्र। जल चक्र के बारे में पढ़ेंगे हम। ये क्या होती है? क्या कहते हैं इसको? वाटर साइकिल। क्या कहते हैं? वाटर साइकिल बोलते हैं। तो वाटर साइकिल क्या होता है? साइकिल क्या होता है? मीन्स किसी भी चीज का एक जगह से उठ के दूसरी जगह पे फिर वही पहुंच जाना, है ना? साइकिल हो गई कि एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है जिसमें जो पहला प्रोडक्ट होता है वो उसी स्टेज में पहुंच जाता है। तो जल का पहले कैसे होता है? जैसे हमारे पास कोई भी वाटर बॉडी है, ठीक है, कोई भी जल का स्रोत है, हम इसको तालाब मान ले या फिर रिवर मान ले या फिर और कोई भी पॉन्ड मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं इसको। ये हमारे पास क्या है? वाटर है। और जो सन की लाइट होती है वो क्या करती है? इसको हीट करती है। सनलाइट क्या करती है? हीट करती है। ठीक है। जो ये सनलाइट होती है इसको हीट करती है। अब यहाँ से वाटर उठते हैं, कैसे? वाटर फॉर्म में, मीन्स वाष्प फॉर्म में। इसका जो प्रोसेस होता है वो कौन सा होता है? यहाँ पे एवेपोरेशन। क्या कहते हैं? एवेपोरेशन, वाष्पीकरण बोलते हैं इसको। यहाँ से वाटर ड्रॉप्स मीन्स वाटर वेपर्स के फॉर्म में, जल वाष्प के फॉर्म में ऊपर उठते हैं। ठीक है।
जैसे ही यहाँ पे पहुंचता है, यहाँ पे क्या बनाता है, ये क्लाउड्स बना लेता है, बादल बना लेता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो वाटर की बूंदे होती हैं, जो वेपर्स होते हैं, वो कंडेंस हो जाते हैं, वाटर ड्रॉप्स में कन्वर्ट होते हैं, वाटर ड्रॉप से क्या बनाते हैं, क्लाउड्स बनाते हैं, बादल बना देते हैं। तो यहाँ पे कौन सी प्रक्रिया हुई है, कंडेंसेशन। ठीक है, कंडेंसेशन, कौन सी प्रक्रिया हुई है, कंडेंसेशन हुई है, जिससे बादल बन गए हैं। अब यहाँ से क्या होता है, जब ये और कंडेंस होते हैं तो ये बादल क्या करते हैं, यहाँ से जो एक्स्ट्रा पानी होता है ये किस फॉर्म में नीचे आ जाता है, रेन फॉर्म में। ठीक है, और ये वाटर कहाँ चला जाता है, फिर दोबारा से तालाब के अंदर चला जाता है। तो जो ये वाटर आ रहा है, रेन फॉर्म में आ रहा है, ये किस फॉर्म में आ रहा है, रेन फॉर्म में। अब ये वाटर कहाँ चला गया, दोबारा से उसी वाटर बॉडी के पास में। तो मीन्स यहाँ से वाटर चलता है और दोबारा से फिर यहीं पे आ जाता है। तो ये क्या होती है, इसकी वाटर साइकिल होती है। ठीक है, वाटर साइकिल का मतलब जब वाटर डिफरेंट स्टेप से होके, प्रक्रियाओं से होके वापिस रेन के फॉर्म में अर्थ पर आ जाता है, तो उसको क्या कहते हैं, हम जल चक्र कहते हैं। ठीक है, यहाँ से क्लियर होगा। तो यहाँ पे कुछ स्टेप्स होते हैं, जो एवोपरेशन हो गया, कंडेंसेशन हो गया, ये कुछ मेन प्रोसेस होते हैं जो इसके अंदर होते हैं। ठीक है, एवोपरेशन क्या होता है, वाटर का वाटर वेपर्स में कन्वर्ट होना, और कंडेंसेशन का क्या होता है, वाटर वेपर्स का वाटर के अंदर कन्वर्ट होना। ठीक है, तो ये प्रोसेस यहाँ पे फॉलो होते हैं। तो इस तरह से ये क्या कहलाती है, हमारी वाटर साइकिल कहलाती है। ठीक है, तो आगे हम जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसके अंदर हम इसके बारे में, प्रदूषण के बारे में पढ़ेंगे, उनसे होने वाली डिजीज के बारे में पढ़ेंगे, क्या क्या डिजीज हमारे वाटर पॉल्यूशन से हो सकती है। ठीक है, तब तक के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और शीटेट के लिए इसी तरह की इंपॉर्टेंट वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को लगातार सब्सक्राइब करें, कंटिन्यू अपडेट लेते रहें यहाँ से।